राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बंगाल में हमारे हिंदू भाई को मार मार के भगाया जा रहा है और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जो है रोड पर आ चुका है। हिंदू को भगाने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। तो हमारे हिंदू भाइयों को कुछ आप ऐसा संदेश दीजिए कि जिससे वो जागरूक हो उठें और उन्हें जवाब देना चाहिए। तो उनको आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए। देखिए, मैं ये संदेश पहली बार नहीं दे रहा हूँ। इसके पहले मैं चैनलों के माध्यम से यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह पे सामाजिक मंचों से मैंने आह्वान किया समस्त सनातन बंधुओं को कि ये जो आपके ऊपर आघात हो रहा है, किसी एक जात पर नहीं हो रहा है, किसी एक समाज पर नहीं हो रहा है, ये आपके धर्म पे आघात हो रहा है और आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। मगर मुझे अफसोस है कि वो षड्यंत्रकारी नेता इस समय से इस जो समाज को बांटने वाली जो व्यवस्था है उसमें सफल हो चुके हैं। उन्होंने जाति में ऐसा जहर घोल दिया है, भाषा के नाम पे ऐसा जहर घोल दिया है कि हम हिंदू एकत्र नहीं हो पा रहे। मैं देश के सभी सनातन धर्म के मानने वालों, युवाओं से, युवतियों से, हमारी मातृशक्ति से आह्वान करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है। आप जातिवादी नेताओं के बहकावे पे ना आइए, भाषा के नाम पर आपस में मत लड़िए। ये जो नेता है अपनी व्यवस्था बाहर कर चुके हैं, इनको पलायन होने में कोई भी समय नहीं लगेगा। अगर आप मारे जाएंगे तो आपके बच्चे मारे जाएंगे, आपके परिवार के सदस्य मारे जाएंगे। ये हमने ये सारी चीजें पहले भी देखा। उसके बाद मुझे अफसोस है कि हमारे देश का जो सनातन समाज की है, हिंदू समाज है, फिर भी जागरूक नहीं हो रहा है। ये पता नहीं किस दुस्वप्न में घूम रहे हैं, दुस्वप्न में सोए हुए हैं कि हम सेकुलर हैं, हम भाईचारा निभाएंगे। देखिए, इस्लाम को मानने वाला आपके साथ कभी भाईचारा नहीं निभा सकता है। मैंने एक बार नहीं, हजारों बार चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कह चुका हूं और आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, इस देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको जातिवादी नेताओं का तिरस्कार करना होगा। आपको एकत्र होना पड़ेगा। नहीं, आज ये बंगाल से भगाए जा रहे हैं, केरल से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सोचे तो कल आपको अपने घर को छोड़ने के लिए तैयारी बना करके रखनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि इतना नरसंहार हो रहा है, मगर किसी तरीके से कोई भी जो ये हमारे सेकुलर नेता बने बैठे हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुंह में पट्टी बांध लिया है इन्होंने बंगाल के नाम पर। जिस तरीके से वो अधर्मी औरत जिसका नाम ममता बनर्जी है, उसने वहां पर हिंदुओं के साथ और जिस व्यवहार कर रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हिंदू नहीं है, उस कन्वर्टेड औरत है। वो इस्लाम धर्म कबूल चुकी है और जो इस उसमें स्वप्न में डूबे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू है, वो भूल जाए। वो ममता बनर्जी कन्वर्टेड मुसलमान है और कन्वर्टेड मुसलमान जो दोगला मुसलमान होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है असली मुसलमानों से, असली चीजों से। तो ममता बनर्जी वहां से सनातन को नष्ट करके इस्लामिक राष्ट्र लाना चाहती है। और मैं देश के अन्य लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अगर सेकुलर का इसी तरीके से चद्दर ओढ़े रहेंगे तो आप जिस सत्ता के लालच में ये कर रहे हैं तो आपको सत्ता मिलनी नहीं है। ये हमें अब इतिहास से देखना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। आज जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार है और हम चुपचाप बैठे हैं, मुझे अफसोस है हिंदू समाज पर, हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों पर और इस देश के तमाम हिंदू संगठनों पर जो आज एकत्र होकर के बंगाल की जो हालात है उसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे हैं। आज मुझे अफसोस है देश की सरकार पर, जो हिंदूवादी सरकार है, उसे तुरंत राष्ट्रवादी शासन, राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाना चाहिए। मगर अफसोस है कि वो नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये विचार करने वाली बात है। मैं आज सभी से आह्वान करूंगा कि अगर आप इसी तरीके से आपस में बटे रहे तो हमें जल्द ही पूरे देश से विस्थापित
परिवर्तित होना पड़ेगा, या तो हमें कन्वर्टेड होना पड़ेगा, या हमें इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और भागने के लिए हमारे पास अब कोई भी देश या जगह नहीं है। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से, सभी हिंदू संगठनों से, देश का सभी साधु संतों से अपील करना चाहूंगा कि एक छत्र में आकर के देश की सरकार को, उन जो सेकुलरवादी नेता हैं उनको आप अपनी ताकत दिखाओ, ताकि कोई भी व्यक्ति रोड की राजनीति के चक्कर में इस तरीके की घटना को अंजाम न दे सके। धन्यवाद।